हेलो एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में करेंगे फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि और भी सीटेट से रिलेटेड, सीटीपी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है और उनकी बाकायदा प्लेलिस्ट बना रखी है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट बन रखी है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो ये थियोरी किसने दी है? फील्ड थ्योरी ये दी है कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने ये थियोरी 1917 में दी और ये एक गेस्टाल्टिस्ट थे। तो गेस्टाल्टिस्ट से आप लोग समझ गए कि क्या मतलब है। गेस्टाल्टिस्ट का क्या मतलब है? मतलब जो लोग प्रॉब्लम को एज अ होल देखते हैं रादर देन पार्ट्स, उन्हें हम लोग बोलते हैं गेस्टाल्टिस्ट। पहले जो वीडियोस है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि गेस्टाल्टिस्ट क्या है प्रॉपर। तो अभी बस इतना ही मैं समझा रही हूँ। जो एज अ प्रॉब्लम को होल देखते हैं रादर देन पार्ट्स, उन्हें हम लोग गेस्टाल्टिस्ट कहते हैं। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी। कर्ट लेविन। ठीक है, तो लेविन ने बेसिकली क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, ये कर्ट लेविन ने कहा है। तो ये जो इक्वेशन है ये किसने दी है? ये कर्ट लेविन ने दी है। उन्होंने कहा है ये आता है आपका बिहेवियर। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ, ये है आपका फंक्शन पर्सन एंड ये होता है आपका इन्वायरमेंट। ये कहा है आपके कर्ट लेविन ने कि जो बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बताते हैं? ये कहते हैं कि यहाँ पर दिस इज पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन है और पर्सन जो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितने इन्वायरमेंट से पर्सन इंटरेक्ट कर रहा है उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है लाइफ स्पेस। उसको ये बोलते हैं लाइफ स्पेस। जिस इन्वायरमेंट से या जितने इन्वायरमेंट में, पूरे यूनिवर्स में जितना इन्वायरमेंट जो पर्सन जिससे इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पर, वो होता है लाइफ स्पेस। ठीक है, और ये किस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? बेसिकली साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इसके बाहर का जो स्पेस है, मतलब आप मान लीजिए कि वो पोर्शन जिससे इस पर्सन का कोई इंटरेक्शन नहीं है। ठीक है, ये वो स्पेस है जिससे कोई इंटरेक्शन जो है वो इस व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, इससे कोई इंटरेक्शन इस व्यक्ति का नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज आउटर स्पेस, या फिर इसे बोलेंगे फॉरेन हल।
ठीक है, आप इसे आउटर स्पेस बोल सकते हैं या फिर आप इसे बोलेंगे फॉरेन, आप इसे आउटर स्पेस बोलेंगे या फिर बोलेंगे फॉरेन हल। इससे व्यक्ति इससे जो है व्यक्ति का इंटरेक्शन नहीं है। जो पर्सन है उसका इंटरेक्शन किससे है, तो उसका इंटरेक्शन इस पोर्शन में है जो आपकी लाइफ स्पेस है। ठीक है, और ये हम किस टाइप के एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, लाइफ स्पेस यानी वो एनवायरनमेंट जिससे व्यक्ति क्या कर रहा है, जिससे पर्सन इंटरेक्ट कर रहा है, जिससे पर्सन इंटरेक्ट कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पेस। ठीक है, तो ये जो मैंने पिंक से ऐसे कलर कर दिया है दैट इज लाइफ स्पेस। ठीक है, अब इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति का एक क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, गोल है, जैसे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका गोल क्या है कि आप सीटेट में अच्छे मार्क्स लेके आए, 90+ मार्क्स लेके आए और एक अच्छा स्कोर करें, 130+ लेके आए और अच्छा स्कोर करें। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये इसका गोल है, तो उसके ऊपर जो भी आपके दिमाग में, आपके एनवायरनमेंट में, यानी जो भी आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, आपके एनवायरनमेंट में इससे रिलेटेड चल रहा है, वो सब आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है, और ये ठीक है, अब ये जो पर्सन है इसको रोकने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी। ठीक है, ऑपोजिट तो वो हो जाता है आपका बैरियर। ठीक है, तो इसे हमने बोला है वेक्टर। वेक्टर यहां पर क्या कर रहा है, रीस्ट्रेनिंग फोर्स, रीस्ट्रेनिंग फोर्स। क्यों क्यों, तो वेक्टर जो है यहाँ पर ये उल्टे डायरेक्शन में, क्या मतलब आपको आपके गोल से दूर करने की कोशिश कर रहा है, उससे डिस्टेंस बढ़ा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आपका रीस्ट्रेनिंग फोर्स से नहीं पहुंचने दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है भाई मुझे मैथ्स आती ही नहीं है, मुझे सीडीपी आती ही नहीं है, ये मेरे बस की नहीं है, तो ये हो गया आपका इस वक्त पढ़ाई से ज़्यादा दूसरे कामों में मन लग रहा है, पर आपका गोल क्या है, सीटेट में 130+ स्कोर करना। तो ये सब रीस्ट्रेनिंग फोर्स है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं आपके। और यहाँ पर एक है जो आपकी गोल की तरफ एक डायरेक्शन है, ये आपको डायरेक्शन दिखा रहा है ना कि एक गोल की तरफ आप डायरेक्ट कर रहे हैं, वो वेक्टर दैट इज योर ड्राइविंग फोर्स। आपका जो मोटिवेशन है वो आपका ड्राइविंग फोर्स है। कुछ भी मोटिवेशन हो सकता है कि 130+ अगर मैं स्कोर करता हूँ तो मैं जो है एक तरीके से अपनी काबिलियत को सबके सामने इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, है ना। कोई भी आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है कि मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी है, मुझे खुद को साबित करना है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, कोई भी आपका ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, गोल है, ये आपका गोल है। तो गोल तक आप जा रहे हैं तो हमें दिख रहे हैं कि दो डायरेक्शन में जिसमें आपकी तरफ फोर्स लग रहा है, एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स जो आपको रोक रहा है और एक ड्राइविंग फोर्स जो आपको पुश कर रहा है आपके गोल की तरफ, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो जब डायरेक्शन आता है वहां पर वेक्टर वर्ड यूज करा है कर्ट लेविन ने। ठीक है, और जो इन्वायरमेंट जिससे आप क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा आपका साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, दैट इज योर लाइफ स्पेस। ठीक है, तो ये बताया है आपको फील्ड थियरी में। ठीक है, तो एक चीज आप लोग देखिए, उन्होंने एक और टर्म यूज करा है दैट इज वेलेंस। क्लियर, नाउ वेलेंस क्या होता है, वेलेंस का मतलब होता है आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन फॉर सम ऑब्जेक्ट। साइंस में हम लोग ये टर्म्स यूज करते हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पर आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, ठीक है, आप अट्रैक्टेड हो सकते हैं या आप रिपेल हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्टेड हैं तो वो होता है आपका पॉजिटिव वेलेंस, और अगर आप रिपेल हो रहे हैं तो वो होता है आपका नेगेटिव वेलेंस। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपको क्या बताए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स बताए हैं, एक होता है
अप्रोच, ठीक है। एक तो आपका कौन सा होता है, एक होता है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, या इसे आप टू पॉजिटिव वेलेंस भी कहते हैं, ठीक है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट या फिर टू पॉजिटिव वेलेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, यानी दो अच्छी चीज़ों में आपको कॉन्फ्लिक्ट है। एग्जाम्पल, आपको पिज्ज़ा खाना है या बर्गर खाना है, दोनों ही बढ़िया चीज़ है और आपको चूज करना है, सो यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट हियर। सेकेंड, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसे टू नेगेटिव वेलेंस भी कहते हैं, ठीक है। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट या फिर टू नेगेटिव वेलेंस भी कह सकते हैं आप इसे। जैसे या तो आप मुश्किल जॉब करें या आप अनएम्प्लॉयड रहें, बहुत ज़्यादा मुश्किल जॉब आप करना नहीं चाहते और आप अनएम्प्लॉयड भी नहीं रहना चाहते, तो आपको दोनों नेगेटिव जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसमें से आपको जो है क्या करना है, चूज करना है। नेक्स्ट है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट या फिर इसे पॉजिटिव नेगेटिव वेलेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं आप। तो अप्रोच अवॉइडेंस पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई बहुत ही अच्छी जॉब मिल रही है बट वो बहुत रिस्की है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं लेकिन आप वो जॉब छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इसमें पे अच्छी है, तो ये हो गया ना अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह से इन्होंने इसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स बताए इसी बेसिस पे। अब इस थियोरी के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है, और भी डिफरेंट नेम से ये थियोरी जानी जाती है। एक तो है आपकी टोपोलॉजी थ्योरी, इसे टोपोलॉजी थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसे कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है, कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, फील्ड साइकोलॉजी थ्योरी, फील्ड साइकोलॉजी थ्योरी। और क्या बोला जाता है, यहाँ पर वेक्टर की बात हुई है, वेक्टर डायरेक्शन बता रहा है, चाइल्ड डायरेक्शन थ्योरी, चाइल्ड डायरेक्शन थ्योरी, ठीक है। तो ये इसके कुछ अदर नेम्स हैं, ये इसके कुछ अदर नेम्स हैं इस थियोरी के, क्लियर। तो फील्ड थ्योरी आपकी ओवर हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगी बेल आइकन प्रेस करने की वजह से आपको क्या है, तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।